बड़े अच्छे लगते हैं। तू पागल हो गया, ये मेरे से नहीं होगा। अब ये क्या बात हुई? आप ही कहते हैं ना कि आपको एडवेंचर बड़े पसंद है। अरे हाँ, एडवेंचर पसंद है, लेकिन ये टाइप की एडवेंचर नहीं यार। ये प्लेन वेन मेरे बस की चीज नहीं है यार। क्या हो गया तुझको? ओ कम ऑन भाई साहब, अब हमारी इज्जत पे आ गई है। अब आप ऐसे मैदान छोड़ के नहीं जा सकते। अरे यार समझा कर यार, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है यार। मैं कैसे करूंगा यार ये? रहने दे दलजीत। तेरे वीर जी ना वो क्या कहते हैं, डरपोक। तो इनके बस की बात नहीं है। एक काम करते हैं, हम सब लोग चलते हैं। आप जाइए, हम लोगों के लिए आइसक्रीम। एक मिनट, तुमने मुझे डरपोक कहा? डरपोक को डरपोक ही कहूंगी ना, और क्या कहूंगी? अरे डरपोक नहीं हूँ मैं, मुझे बस मजा नहीं आता इन चीजों को करने हुए, इसलिए नहीं करना चाहता। अच्छा, तो आप डरपोक नहीं है? नहीं हो? तो ठीक है, आप चलिए और साबित कर दीजिए कि आप नहीं है। अरे यार हाँ कीजिए। चलिए। एक मिनट। क्या है? आप जिस पोजीशन में खड़े, एक बारी उसी में खड़े रहिए। परफेक्ट। चले? अरे आइए ना। चलिए। तुम लोग नहीं आ रहे हो? हाँ, तुम लोग नहीं आ रहे हो? ओ जी आप जाइए, हम सेकंड राउंड में आएंगे जी। ओके ठीक है। तुम लोग जाओ, हम लोग सेकंड। अरे चलिए ना, आइए। मजा आ गया यार, और सब तुम्हारी वजह से। मैंने क्या किया? मुझे कुछ कन्फेस करना है। मुझे ऊंचाइयों से हमेशा इतना डर लगा है कि मैंने सोचा था कि ऐसी कोई चीज कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाऊंगा। Really? हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज तुम्हारी वजह से वो डर ही नहीं लगा। I mean, it was amazing. वो इसलिए क्योंकि आपका सारा डर यहाँ ट्रांसफर हो गया। जो भी हो, कम से कम हम दोनों ने साथ मिलकर एज अ टीम कुछ हासिल तो कर लिया। पता है मिस्टर कपूर, मेरे पापा क्या कहते हैं? कई बार अकेले हम डर का सामना नहीं कर पाते, लेकिन अगर दो लोग मिलकर उसी डर का सामना करते हैं ना, तो आसानी से हो जाता है। एंड इट्स सो ट्रू। वैसे मैडम, तुम्हें क्या हो गया था? मतलब शुरुआत में तो मेरी बहुत खींच रही थी और बाद में अंदर जाके तुम ही इतना डरने लगी। व्हाट वाज दैट अबाउट? वीर जी व्हाट एन एक्साइटिंग राइड इट वाज जी। मैं क्या कह रहा थी, इतनी बारी राइड की जी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार कर रहे हैं। मजा आ गया। आई एग्री यार, बहुत अच्छा मोमेंट था। थैंक यू सो मच। वीर जी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हैं? अब क्या बाकी है? मेरा मतलब है जी, मैं आज आप दोनों के ऐसी एक्साइटिंग राइड कराने वाला हूँ जी कि आप दिलजीत को याद करेंगे। अब क्या हाईलाइट बाकी है? वीर जी एक आखिरी राइड है जी। हाँ हाँ करते हैं ना, मजा आएगा। ओ यार चलो।
योगिता 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 Oh hi, how are you? इतनी सालों बाद Yeah. बाय योगिता। Okay. Hi. Hey, Hey, hi, how are you? good, how are you? मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, वो भी किसी अमीर आदमी से। Someone's got lucky. वैसे नीति बता रही थी कि तुम 4 फ्लोर के बंगलो में रहती हो। Is that true? हाँ, मेरे हस्बैंड एक डायमंड मर्चेंट है और मरीन ड्राइव पर हमारा बंगलो है। और you know, you can see the Queen's necklace from our bedroom. Wow, happening, हाँ? लेकिन इतना वेट क्यों पुट ऑन किया है? कॉलेज में तो बड़ी स्लिम एंड ट्रिम हुआ करती थी। बात क्या है? हमें किसी डाइटिशियन से कंसल्ट क्यों नहीं करती? नंबर दूं? नहीं यार, ये सब मुझसे अब नहीं होगा। क्यों? क्यों का क्या मतलब? समय ही नहीं है। तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जो दिन भर में 2 घंटे नहीं निकाल सकती अपने लिए? तुम 2 घंटे की बात कर रही हो, मेरे पास 2 मिनट का भी समय नहीं है। सारा दिन बच्ची के पीछे दौड़ती रहती हूँ। वो मेरे जागने से पहले ही जाग जाती है और सोने के बाद सोती है। What? तुम्हारी एक बेटी भी है? I mean, congratulations! थैंक्स। क्या? अरे थैंक्स तो अच्छे मूड में बोलो। I mean, बात क्या है? अगर बच्ची तुमसे संभाली नहीं जा रही तो तुम एक गवर्नेंस भी नहीं हायर कर लेती, और अब तो तुम्हें पैसों की प्रॉब्लम भी नहीं है। You can easily afford one. लेकिन मेरे होते हुए बच्ची के लिए एक सर्वेंट अपॉइंट करना, इट्स नॉट गुड ना। नट्स, वो मेरी बच्ची है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं चाहती कि उसके लिए किसी सर्वेंट को अपॉइंट करूं ताकि उसे मुझसे ज्यादा उससे लगाव हो जाए, और कुछ दिनों बाद उसके ऊपर उसके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी, और उस वक्त सर्वेंट्स के सहारे उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? यू नो ना कि बच्चों को एक लेवल तक ही सर्वेंट्स के पास जाना ठीक रहता है, अदरवाइज तुम्हें तो पता ही है, दे आर वेरी अनहाइजीनिक, इन्फेक्शन हो जाता है। कितना सोचती हो तुम? सोचना पड़ता है यार। यू नो, मदरहुड इज नॉट दैट इजी यार। तुमने देखा है ना, टीवी में एड्स में दिखाते हैं बच्चे माँ से कैसे चिपके रहते हैं वगैरह। सोचना पड़ता है। Well, exactly correct. I mean, नताशा, योगिता बिल्कुल सही बोल रही है। You know, शादी करना बहुत आसान बात है, पर पेरेंटहुड बहुत मुश्किल है। इसलिए सबको सोच समझ के बच्चा प्लान करना चाहिए। वेरी ट्रू। विदाउट मेंटल प्रिपरेशन बच्चे को जन्म दिया, इट्स अ chaos यार। आप क्या करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? आपकी लाइफ आपकी अपनी नहीं रहती। बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, वहाँ से लेके आना है। उफ, जिंदगी आधी हो जाती है आपकी। तुम इतना इरिटेटेड क्यों साउंड कर रही हो? तुम अपनी बेटी से प्यार नहीं करती? ऑफ कोर्स करती हूँ, लेकिन सच तो सच है ना। I mean, उसके आने से मेरा फ्रीडम चला गया, मेरा करियर थम गया। अगर यही बच्ची और यही खुशी मेरी जिंदगी में कुछ सालों के बाद आती तो शायद मैं उसे कुछ ज्यादा ही एंजॉय करती। I mean, उस वक्त मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होती। योगिता, अरे यार, I have to leave. I'm getting late. अरे रुक जाओ ना। I mean, join us for dinner. I mean, इतनी जल्दी क्या है? रुक जाती यार, लेकिन तुझे पता है ना, कंजर्वेटिव ससुराल वाले, जाना ही पड़ेगा। चल, बाय बाय। चलो बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। Two drinks.
पड़ जाए जी। अभी तो कुछ नहीं है जी, अभी तो आगे बहुत सारे अच्छे नज़ारे बाकी हैं। हैं? मतलब? और जी मतलब ये है कि ये बोट अब हमें सिडनी के दर्शन कराएगी, पूरे सिडनी के दर्शन कराएगी जी। ये सिडनी की रातें जितनी चढ़ती जाती है ना जी, शहर का नज़ारा उतना दुगना चौगना बढ़ता जाता है। यही नज़ारे तो आपको दिखाने लाया हूँ। वाह। तो पाजी, ऐसे नज़ारे में आपकी एक फोटो तो बनती है जी, एक फोटो। ओ भाभी, एक फोटो जी। अरे नजारा देखने देना। ले ले। ओके, व्हाट अ वंडरफुल फोटो जी। अब नीचे है ना चले? दोस्ते? नीचे चले? तो जी आप क्यों चलेंगे? इतना सोना नज़ारा छोड़ के आप वो बोरिंग जगह पे क्यों जाएंगे जी? आशिकाना अंदाज है, आशिकाना मिजाज है, आशिकाना माहौल है, थोड़ा रोमांस हो जाए। हैं जी? चलिए कुलजीत, आते हैं। ऑल दी बेस्ट जी। प्रिया, वैसे तो मैं अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं क्यों तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कहिए। मैं जब भी ऐसी बोझ पर होता हूँ तो थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ। क्यों? मैं जब बहुत छोटा था, अपने बाबूजी के साथ एक बार ऐसे ही बोट में था, और उस वक्त मैंने अपने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी, हम ऐसी बोट कब खरीदेंगे? बाबूजी हंसने लगे और उन्होंने कहा, राम बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी शादी होगी, जब तुम्हारे अपने बच्चे होंगे, तब मैं बोट खरीदूंगा अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। अब मेरी किस्मत देखो, बच्चे तो मेरी किस्मत में है नहीं, और अब तो बाबूजी भी नहीं रहे। हमारी जिंदगी में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, बहुत से लोग हमें इन्फ्लुएंस भी करते हैं, लेकिन हीरो शायद एक ही होता है। मेरा हीरो मेरे बाबूजी थे। उन्होंने सिर्फ मुझे जिंदगी नहीं दी, बल्कि जीना भी सिखाया। मैं नहीं जानता हूँ मैं सब तुम्हारे सामने इतना इमोशनल क्यों हो रहा हूँ। शायद नहीं होना चाहिए, आफ्टर ऑल हमारा रिश्ता तो खैर। मिस्टर कपूर, मैं जानती हूँ आप अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती, किसी के साथ शेयर नहीं करती। ऐसे में आज पहली बार आपने अपने दिल की इतनी करीब बात मेरे साथ शेयर की। मुझे बहुत अच्छा लगा, और कुछ नहीं तो इसे दोस्ती का हाथ समझ लीजिए। मैं मान लूंगी कि मुझे एक नया दोस्त मिल गया। और रही बात हमारे रिश्ते की, तो जब एक इंसान का दर्द दूसरे को महसूस हो और
एक इंसान के आंख के आंसू दूसरे इंसान की आंखों से आए तो उससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है? मैं चेंज करके आती हूँ। प्रिया, कुछ कहूँ? जी। मुझे ये सारी जिंदगी यही लगा कि मैं कहीं ना कहीं अकेला ही खुश हूं, लेकिन धीरे धीरे महसूस होने लगा है कि इस जिंदगी में शायद किसी और का साथ जरूरी होता है। इससे खुशियां बढ़ती, दुख कम होता है। थैंक यू। You're welcome. अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो आज मैं नीचे ड्रिंक के लिए नहीं जाऊं, यहीं पर साथ में वक्त गुजार सकते हैं, यहाँ बैठ के टीवी देख सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं? तुम पहले चेंज कर सकती हो, तुम्हारे बाद मैं चले। ठीक है। खाना ऑर्डर कर दीजिए। हाँ, कर दो। प्रिया, मैं नीचे ड्रिंक पी के बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ? आई एम सॉरी, चेंज ऑफ प्लान। अरे मिस्टर कपूर, अरे कमाल है, अभी तो कह रहे थे ड्रिंक नहीं करूंगा, फिर अचानक क्या हो गया? मैं जानता था कि तुम यहीं कहीं हो। उस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब ये छुपा छुपी का खेल बंद होगा और तुम सामने हो। इनफैक्ट मैं खुद चाहता था कि तुम सामने आ जाओ ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। What the hell is going on, अपेक्षा? मैंने कहा था ना राम, एक दिन तुम खुद मुझे अपने पास बुलाओगे, और देखो वो दिन आ गया। इतने उतावले हो रहे हो तुम मुझसे मिलने के लिए। Shut up, just shut up, बंद करो अपनी ये बकवास। ये सब क्या है? ये सब इंडियन खाना भेजना, ये कार्ड, इन हरकतों से तुम साबित क्या करना चाहती हो? धीरे बोलो, कहीं तुम्हारी बीवी ने सुन लिया ना तो गजब हो जाएगा। काम करते हैं, मेरे रूम में चलो, वहीं आराम से बैठ के बात करेंगे। हाँ, कहीं नहीं जा रहा हूं मैं, जो भी बात करनी है यही करूंगा। Do you want to explain to me कि तुम क्या साबित करना चाहती हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती राम, मैं तो बस तुम्हें कुछ पुराने रिश्तों की याद दिला रही हूँ। तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं राम, जिनसे तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें बस उनका एहसास दिला रही हूँ। आफ्टर ऑल राम, मैं तुम्हारा वो अतीत हूँ जिसे तुम चाहकर भी खुद से जुदा नहीं कर सकते। वही बात है, had enough of... मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? एक और कोशिश राम, तुम्हें अपने पास रखने की। मेरा बस चलता ना राम,
मैं वो दुनिया का हर एक रास्ता रोक देती जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाता है। राम, क्या तुम हमेशा के लिए हमारे पास यहाँ नहीं रह सकते? पागल हो गए तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? भूल गए हो कि मेरी शादी हो चुकी है? प्रिया एक बहुत बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारे लिए या किसी और के लिए मैं प्रिया को नहीं छोड़ने वाला। इज दैट क्लियर? और क्या लगता है तुम्हें इन बेहुदा हरकतों से प्रिया के मन में डाउट आ जाएगा, शक करने लगेगी वो मुझ पर? बहुत समझदार लड़की है प्रिया, और अपने आप से भी ज्यादा वो मुझ पर विश्वास करती। तुम्हारी इन हरकतों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि मुझसे और प्रिया से दूर रहो। Now get out of my way. तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा राम। जो मुझे करना है मैं करके रहूं। अच्छा होता अगर तुम मेरी बात मान लेते। तुम्हारे इस इनकार ने मुझे प्रिया तक पहुंचने के लिए मजबूर किया है। अब मैं उससे मिलूंगी और उसे वो सबूत दिखाऊंगी कि उसका यकीन सूखे पत्ते की तरह उठ जाएगा, और तब तुम्हें हमारे पास वापस आना ही होगा राम।